क्या आपने कभी किसी ऊंची बिल्डिंग को देखकर सोचा है कि इसे बनाने वाले इंजीनियर्स कितने शानदार होते होंगे? या फिर जब आप किसी ब्रिज से गुजरते हैं तो मन में आता है कि कितना बेहतरीन दिमाग काम करता है इन सब के पीछे। जी हाँ, ये सब सिविल इंजीनियर्स का कमाल होता है। अगर आप भी एक ऐसा करियर चाहते हैं जहां आपको कुछ बड़ा, मजबूत और टिकाऊ बनाने का मौका मिले, तो सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए है। सिविल इंजीनियरिंग वो फील्ड है जिसमें सड़कों, बिल्डिंग्स, ब्रिज, डैम और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन और बनाना सिखाया जाता है। ये इंजीनियरिंग की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच मानी जाती है। इसमें टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स की भी जरूरत होती है, क्योंकि आप जो कुछ भी बनाते हैं वो लोगों की जिंदगी को सीधे प्रभावित करता है। अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो, यानी वो इंसान जो सड़क, पुल, बिल्डिंग और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाता है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई की। तो भाई, 10वीं के बाद आपको साइंस स्ट्रीम लेनी होती है और उसमें खास तौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी पीसीएम लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग की दुनिया इन्हीं 3 सब्जेक्ट से शुरू होती है। अब जैसे ही आप 12वीं पास कर लेते हो तो 2 बड़े रास्ते खुलते हैं। ये 4 साल का डिग्री कोर्स होता है और इसके लिए आपको जेई मेंस या फिर अलग अलग राज्यों के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं। इन एग्जाम्स के नंबर के आधार पर आपको कॉलेज मिलता है और फिर शुरू होता है असली इंजीनियर बनने का सफर। अब मान लो कि आप 12वीं नहीं करना चाहते या जल्दी से करियर शुरू करना चाहते हो, तो आप 10वीं के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो। ये कोर्स 3 साल का होता है। डिप्लोमा करने के बाद भी आप या तो जॉब कर सकते हो या फिर बाद में लीट एग्जाम के जरिए बीटेक के सीधे दूसरे साल में एडमिशन ले सकते हो। तो चाहे आप 10वीं के बाद डिप्लोमा करो या 12वीं के बाद बीटेक, दोनों रास्ते सिविल इंजीनियर बनने के लिए सही हैं। बस आपको अपनी जरूरत और टाइमलाइन के हिसाब से तय करना है। सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन नाम और नौकरी दोनों अच्छे मिलते हैं। तो अगर आपको बिल्डिंग, ब्रिज और कंस्ट्रक्शन का शौक है, तो ये करियर आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप जल्दी से नौकरी में जाना चाहते हैं तो डिप्लोमा एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं, अच्छी सैलरी चाहते हैं या विदेश में जाना चाहते हैं, तो बीटेक या बीई ज्यादा बेहतर रहेगा। डिप्लोमा के बाद भी आप लैटरल एंट्री से बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। इस फील्ड में नौकरी के मौके बहुत ज्यादा हैं। आप सरकारी विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, रेलवेज, सीपीडब्ल्यूडी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में काम कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज में भी कंस्ट्रक्शन फर्म्स, रियल एस्टेट कंपनियां और कंसल्टेंसी फर्म्स में जॉब्स मिलती हैं। साइट इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर जैसे रोल्स उपलब्ध होते हैं। अगर आपके पास ऑटोकैड, स्टड प्रो, रिविट जैसे सॉफ्टवेयर का नॉलेज है तो आपके लिए एक्स्ट्रा फायदा होता है। अब एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद विदेश जा सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। देखो, सिविल इंजीनियर्स की जरूरत सिर्फ इंडिया में नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देशों में भी इनकी भारी डिमांड है। अब वजह क्या है? इन देशों में हर जगह नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, नए रोड्स, मेट्रो, ब्रिज, एयरपोर्ट्स का काम चल रहा है और इन सबके लिए चाहिए होते हैं स्किल्ड और क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर्स। अगर आपने इंडिया में कुछ साल काम कर लिया, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया और कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस या इंग्लिश टेस्ट जैसे आईएलटीएस भी क्लियर कर लिया, तो फिर आपके लिए विदेश के रास्ते खुल जाते हैं। खासकर मिडिल ईस्ट जैसे दुबई, कतर, सऊदी में तो हर महीने नए प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं और वहां पर इंडिया से सिविल इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देशों में पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी की प्रोसेस भी आसान हो जाती है अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो। तो अगर आपका सपना है कि बाहर जाकर कुछ बड़ा करना है, तो सिविल इंजीनियरिंग आपको वो मौका जरूर देगा। बस मेहनत, स्किल और थोड़ा धैर्य चाहिए। सपना बड़ा सोचो और पहला कदम आज ही उठाओ। अब एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सिविल इंजीनियर बनने के बाद सैलरी कितनी मिलती है? तो भाई, अगर आप एक फ्रेशर हो यानी अभी अभी पढ़ाई करके निकले हो, तो शुरुआत में सैलरी 20,000 से लेकर 30,000 के बीच होती है। हाँ, ये थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन सुनो, सिविल इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है जहां अनुभव के साथ ग्रोथ जबरदस्त होती है। अगर आपने 2-3 साल का तगड़ा एक्सपीरियंस ले लिया और साथ ही किसी एक खास एरिया में स्पेशलाइजेशन कर लिया, जैसे स्ट्रक्चरल डिजाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या एस्टिमेशन, तो आपकी सैलरी RS 50,000 से RS 1 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती है। अब बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की, तो यहाँ तो खेल ही अलग है। सैलरी के साथ साथ आपको मिलता है द हाउस रेंट अलाउंस, योर मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन, इंडर और सबसे जरूरी जॉब सिक्योरिटी।
तो सिविल इंजीनियरिंग में पैसा है, लेकिन धीरे धीरे आता है। अगर धैर्य है और मेहनत करने का जुनून है तो ये फील्ड आपको नाम, दाम और इज्जत तीनों देगा। अगर आप एक सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी होती है, खासकर इंटरव्यू, क्लाइंट मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन में। इसके लिए आप अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप से घर बैठे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इस ऐप को अब तक लाखों लोगों ने डाउनलोड किया है और इससे कई स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू क्लियर किए हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आप इसे प्ले स्टोर पर अल्फा स्पोकन इंग्लिश नाम से सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि सिविल इंजीनियर कैसे बना जाता है और इस फील्ड में क्या-क्या संभावनाएं हैं। अगर आपको चीज़ों को बनते हुए देखना अच्छा लगता है, अगर आप टीम में काम करना पसंद करते हैं और आपके अंदर डिज़ाइन और गणित की समझ है, तो सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है। शुरुआत करें आज से।